हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आने वाले मैथ के फार्मूलाज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैथ के फार्मूले ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आप इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपके मैथ फार्मूले आ जाएंगे। जो मैं आपको मैथ के फार्मूले बता रहा हूँ, ये कॉमन यूज़ होने वाले फार्मूले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले है ABS, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर आपको फार्मूले का क्वेश्चन आंसर दे रहता है, आपको बता रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट साइन हो जाएगी वैल्यू, यानी अगर आप माइनस की वैल्यू लिखते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ओके प्रेस करें। अब मान लीजिए आपने यहाँ लिखा -880, देन क्लिक ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके दबाएंगे, वो वाली वैल्यू आपकी यहाँ जहाँ आपका कर्सर रखा हुआ है, ओके प्रेस करते ही वहाँ आ जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपने सीट के ऊपर लिख लिया माइनस, वही सेम रकम आप वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं जाके फार्मूला से, और यहाँ पर कर्सर रख के आपने कहा इक्वल टू ABS, ए से शुरू होने वाले सारे फार्मूले आ जाएंगे। जैसे ही आपके सामने ABS आता है, आप टैब दबाएं। टैब दबाने के बाद आपने किस नंबर को कन्वर्ट करना है आप यहाँ लिख भी सकते हैं, और सेल को सीट में से उठा भी सकते हैं नंबर पे क्लिक करके। देन एंटर प्रेस कीजिए, ब्रैकेट अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं बंद करना है तो एंटर प्रेस कीजिए, आपका आंसर आपकी सीट पे आ जाएगा। ABS हो गया। ऐसे ही आप कुछ फार्मूलेज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको सम करना है, तो सम करने के लिए आप क्या दबाएंगे, इक्वल टू। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सम करने के 2 से 3 तरीके हैं, या कोई भी फार्मूला लगाने के 2 या 3 तरीके होते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला सम का मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहला तरीका है। कैसे करेंगे, पहली वैल्यू प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, जो भी आपको ऑपरेटर लगाना है। दूसरी वैल्यू, उसके ऊपर क्लिक करें, एंटर दबाएं, आपका फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद सबको सेलेक्ट करें, Ctrl+D दबाएं, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। एवरेज निकालनी है तो उसके भी 2 ही तरीके हैं। सबसे पहले एवरेज का मतलब होता है यदि आपने दोनों के बीच में आपको डिवाइड करके 2 करना है, पहले इक्वल टू दबाना है, एवरेज लिखना है AVERAGE, एवरेज, टैब दबाना है। किसकी एवरेज निकालनी है, उसकी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया इन दोनों सेल की निकालनी है। एंटर प्रेस करेंगे, आपकी एवरेज इस सेल की आ जाएगी। टोटल डिवाइड बाय 2, यानी टोटल आपका 187 है, डिवाइड बाय 2 93.5 आपका आंसर आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D दबाएं, सबका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, आप कर्सर यहाँ रखें, इक्वल टू प्रेस करें, टोटल मार्क्स जो आए हैं उस पर कर्सर रखें, डिवाइड बाय 2, एंटर दबाएं, ये भी तरीका आपका हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, फार्मूला में जाएं या होम टैब के ऊपर आएँ, यहाँ भी आपको देख रहे हैं ये फार्मूला यहाँ भी आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करें, एवरेज या मोर फार्मूला में जाएं या फार्मूला में जाएं, यहाँ से क्लिक करें, आपको एवरेज लेनी है। मोर में जाएं, इंसर्ट फंक्शन। एवरेज फंक्शन जो है वो स्टैटिकल एरिया का भाग होता है, स्टैटिकल्स। अब एवरेज पे जाना है, देन ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप इसकी रेंज को भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे ड्रैग कर लें और ओके प्रेस कर लें, या फिर आप ऐसा करें, देखो ओके दबाएं, ये हो गया। आगे तीसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे कर्सर रखें, होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, मोर फार्मूला या मोर फंक्शन में जाना है, एवरेज पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया,
पहली वैल्यू, फिर यहाँ पे नंबर 2 दूसरी वैल्यू, ऐसे करते हुए जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो सब लिख दीजिए, ओके दबाइए। यानी हर काम को करने के कई तरीके हैं। जैसे कि मैंने आपको एवरेज निकाल के दिखाया, तीनों तरीके चारों तरीके यूज़ करके दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर देखिए। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए जैसे हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि टोटल जो आ रहा है उसके अंदर किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। आपने यहाँ इक्वल टू दबाना है। पहला तरीका आप देखिए, यहाँ पर लिखना है मैक्स, टैब या ब्रैकेट शुरू करना है, फिर आपने रेंज देनी है, सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर दबाइए, आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। अगर आपका डाटा चेंज हो गया, सपोज कीजिए आपका डाटा चेंज हो गया, यहाँ पर डाटा चेंज होते ही आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए 196, यहाँ भी क्या आ गया 196। मिनिमम निकालना है तो ऐसे ही करेंगे, पहले इक्वल टू प्रेस कीजिए, यहाँ पर मिनिमम लिखिए, ब्रैकेट शुरू, टैब दबा दीजिए, जो एरिया है उसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के कर लीजिए, चाहे शिफ्ट से सिलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने, और ये शिफ्ट के साथ एरो दबा रहा हूँ, नीचे वाला स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंटर दबाएं, ये आपकी मिनिमम आ गई। अगर डाटा चेंज होगा तो वो मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दूसरा तरीका देखें, इसके अलावा आपने क्या करना है, दूसरे तरीके के लिए आपने मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, आप फार्मूला में जाएं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्टैटिकल के पार्ट हैं, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम लिखा, स्टैटिकल पहले स्टैटिकल सेलेक्ट करना है। स्टैटिकल सेलेक्ट करने के बाद आपने मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकालना है, फिर उसके बाद ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद जहां आपने वैल्यू दी है उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल के तौर पर इनमें से आपने निकालना है, तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। जैसे ही ओके दबाएंगे आपकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे आ जाएगी। ये आपके कई तरीके होते हैं एक ही काम को करने के लिए।